हाई वैक्यूम जी कितनी दूर है यहाँ से हाई वैक्यूम? कोई 30 मील होगा। अच्छा, तो किस तरफ है ये? नाम काफी सुने आते रहते हैं। एनवाटी पे है ये, ऑक्सब्रिज से निकले तो हाँ हाँ, तो काफी रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिलती होगी, बहुत ज्यादा है। हैं? कितनी देर में पहुंचे यहाँ? मुझे भी 2 घंटे लगे। अच्छा माशा, बड़ी आपने तकलीफ फरमाई, जज़ाकल्लाह। कोई नहीं सर। अब सवाल कीजिए फरमाइए। असल मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, जी, अहमदी अकीदे के मुताबिक नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। क्या बंद नहीं हुआ? नबूवत का दरवाजा सिलसिला जी बंद नहीं हुआ जी। अब मुस्तकबिल में जो नबी आएंगे, क्या वो भी अपने आप को मेहदी कहलाने के हकदार होंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले जो आपने अहमदी मसलक पेश फरमाया है वो बहुत ही मुख्तसर फरमा दिया है। अगर मैं इसको तस्लीम करूंगा तो बहुत सी गलत फहमियां भी इसके साथ तस्लीम कर लूंगा जो दुरुस्त नहीं है। अहमदी मसलक ये है कि जहां तक शरई नबूवत का ताल्लुक है, आखिरी शरई नबी हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं और क़यामत तक अब कभी कोई शरई नबी नहीं आ सकता। नंबर 1, साहिब अम्र नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपका अम्र क़यामत तक उसी तरह जारी है जिस तरह कुरान करीम बहैसियत आखिरी किताब के है। बस इन दो मानों में हम आपको खातमुन नबीयीन समझते हैं, तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों से बाला, और तमाम अंबिया में आपकी शरीयत कामिल और जमाना क़यामत तक मिल गया, आपका भी और किताब का भी। ये माने हम समझते हैं। आपकी गुलामी में, गुलामी से हटकर नहीं, उम्मत मोहम्मदिया में और कुरान करीम और फरमान नबवी के दायरे के अंदर रहते हुए किसी उम्मती को नबी का लक़ब मिलना कुरान की रूह से नाजायज या मुनाफी नहीं है। ये हमारा अकीदा है। और इसकी दलील में और बातों के अलावा हम सूरह निसा की ये आयत पेश करते हैं जो मैं तिलावत करता हूं आपके सामने। वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। कि मन युतिल्लाह व रसूला, जो भी अल्लाह की और अर रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा। अगरचे ईमान बिर रसूल में तमाम अंबिया को शामिल फरमा लिया गया, लेकिन अताअत में सिर्फ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अकेला रख लिया। एक कानून नया जारी हो रहा है, वमन युतिल्लाह व रसूला, यानी आज के बाद जो भी अल्लाह और इस रसूल मोहम्मद की अताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, बस यही वो लोग होंगे जिन पर अल्लाह इनाम फरमाएगा। और लफ्जी तर्जुमा यह है उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह इनाम फरमाएगा। समझ गए? ये मैं इसलिए खोल रहा हूं कि यहीं से आगे तर्जुमे का इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा। गैर अहमदी उलमा जो इस आयत के होते हुए भी उम्मती और मुती नबूवत का इनकार करने पर मुसिर हैं, वो यहां मां के लफ्ज को मिन के मानों में नहीं लेते, बल्कि ऐसे साथ के मानों में जो उनमें शामिल नहीं है मगर ऐसे लोगों के साथ होंगे। वो कहते हैं इस आयत का यह मतलब हरगिज नहीं कि जो भी अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा, खुदा जिन लोगों पर इनाम फरमाता है ये लोग उनमें से होंगे। बल्कि फरमाया, वो कहते हैं ये नहीं फरमा रहा, अल्लाह फरमाता है इनाम तो नहीं मिलेगा इनको, मगर इनाम पाने वालों का साथ नसीब हो जाएगा। ये तर्जमा वो क्यों करते हैं? इसलिए कि अपनी खातमुन नबिय्यीन की तशरीह में जमात अहमदिया के एतराज से बचने की खातिर, क्योंकि जमात अहमदिया इस आयत को अपनी तशरीह की तायीद में पेश करती है।
जमात अहमदिया इस आयत का हवाला देकर साबित करती है कि खातम का मतलब है तमाम इनामात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक महदूद हो गए, तमाम गैरों के चश्मे खुश्क हो गए और तमाम गैर नबियों के फैज बंद हो गए। खातम का ये माना हम मानते हैं, लेकिन अपना कोई इनाम भी आपने बंद नहीं किया, बल्कि आपके फैज के चश्मे तमाम तर जारी हैं। ये हमारा तर्जुमा है। वो कहते हैं नहीं, नबूवत का फैज बनी नौ इंसान पर बंद कर दिया, ये मतलब है। समझ गए हैं? अगर उनका माना तस्लीम करें तो ये आयत मुतजाद खड़ी है सामने। ये आयत कह रही है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा फउलाइका माल लजीना अन्नमल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जो मैं अभी साथ की बहस करने की बजाय उनका माना पढ़ देता हूं। यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। लेकिन माँ का माना मिन भी होता है, ये भी सबको तस्लीम है। यहां मिन है या माल गैर मुराद है, यही आयत खुद तशरीह कर रही है, वो क्यों नहीं पढ़ते? आगे लिखा हुआ है मिनन नबीयीन, मान नबीयीन नहीं फरमाया। यानी उस गलत फहमी को कुरानी आयत ने खुद हमेशा के लिए दूर कर दिया कि माँ का माना तुम गैर ना समझना कि गैर होते हुए इस ग्रोह के साथ होंगे। जब तशरीह फरमाई अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ से माँ की तो फरमाया मिनन नबीयीन, नबियों में से, वस्सिद्दीकीना और सिद्दीकों में से, वशुहदाए और शहीदों में से, वस्सालिहीना और सालिहीन में से। दूसरी बात ये उठती है कि अगर ये तशरीह उनको मंजूर नहीं और माँ के उस माने पर इसरार है जो साथ का है लेकिन बीच में शामिल नहीं होने देता, तो फिर सिर्फ नबूवत ही नहीं बंद हुई, फिर सिद्दीकियत भी बंद हो गई, शहादत भी और सालिहियत भी, क्योंकि ये माँ सबको कंट्रोल कर रहा है, उनके दरमियान कोई तमीज नहीं करता। माल लजीना अन्नमल्लाहु अलैहिम ए मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका, और वो हसुना उलाइका रफीका से अपने हक में एक और इस्तेबाद भी करते हैं, वो भी समझाना जरूरी है, वरना वो बाद में आपको कुछ कह देंगे तो फिर आप दोबारा कहां ढूंढते फिरेंगे मुझे। अभी सुन लीजिए, वो कहते हैं देखो साफ पता चल गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दोस्तों के तौर पर ये अच्छे लोग हैं, वैसे बनने की जरूरत नहीं। हाँ, इनकी दोस्ती अच्छी है, इनका साथ अच्छा है, और साथ का एजाज किसको मिल रहा है ये सोचते ही नहीं। हसुना उलाइका रफीका में अगर गैर मुस्लिम जो पहले गुजर गए थे, उम्मत मोहम्मदिया से पहले अंबिया और पहले सिद्दीक शहीद और सालेह हों, तो मतलब यह है कि उम्मत मोहम्मदिया का ये एजाज है कि उनकी रफाकत खुदा ने इनको दे दी। मैं तो इस तर्जुमे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक और गुस्ताखी समझता हूं। मेरे नजदीक तो बिल्कुल उलट मजमून है, वो मेरे वाले तर्जुमे के साथ चल रहा है। वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ अंबिया और सिद्दीकों की मायत उनके लिए एजाज है, ना कि इनके लिए उनका साथ एजाज है। बस मिलन नबीयीन का माना मिन ही है, में से, और माँ का माना भी मिन ही हुआ करता है जब अच्छे लोगों के हवाले से बात हो रही हो। ये बात उलमा छुपा लेते हैं, हालांकि कुरान उनको इस बात को खूब खोल रहा है। मसलन तमाम उलमा कुरान करीम की ये दुआ करते हैं कि